हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटो से नमस्कार और बात करते हैं बहुत सारी मूवीज़ की। मतलब स्काई फोर्स भी है, देवा भी है और बैडास भी है, लव्यापा भी है हमारे पास, विद मयूरुचि भी है हमारे पास, खंडेल भी है। खंडेल के अलावा हमारे पास क्या क्या है, सनम तेरी कसम, उसका री रिलीज़ बहुत बड़ा हो गया है वो। और इंटरस्टेलर भी है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम उन मूवीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं, और फिर हम जाएंगे जो बहुत पहले री रिलीज़ के दौर में चली गई और जो अभी नई नई मूवीज़ आई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरानी मूवीज़ के अंदर आ जाते हैं स्काई फोर्स। 17th डे है और आज बहुत अच्छा पिकअप किया है इसने। लगभग लगभग 2.5 करोड़ के जोन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। कल 1.25 के आसपास किया था इसने। तो 129.5 करोड़ रुपीज़ प्लस 2.5 करोड़ रुपीज़, 132 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 178 के आसपास होने वाली है। तो बहुत अच्छा इसका कलेक्शन हो गया, 168 करोड़ रुपीज़ के आसपास होने वाली है। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन होने वाला है। अब क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इसके बारे में हम बहुत डिबेट कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आज का एपिसोड हम रखेंगे शॉर्ट। देवा के बारे में बात करते हैं। डे 10 है, अच्छी एक्सेलेंट मूवी है। अगर अभी भी दिमाग में अकल आ गई है, जिन लोगों को देखना है देख लें। वैसे तो बहुत ही, आप अगर आप ये वाला वीडियो देख लो तो मोस्ट प्रॉब्लम ने देख ली होगी। अच्छी मूवी है। वन से थोड़ी सी अलग है। वन मतलब जो इसका ओरिजिनल वर्जन है, मुंबई पुलिस, ये वाली थोड़ी सी री इमेजिन्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बेटर एक्टिंग है। और बेटर आज के ज़माने की पिक्चर लगती है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम पे वो भी अच्छी थी, लेकिन ये वाली जो है थोड़ी सी बेटर लगती है आपको। 1.25 करोड़ रुपीज़ ने किया है। कल 1 करोड़ किया था, तो 33 प्लस 1.25 34.25 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है, लगभग लगभग 54 करोड़ रुपीज़ के आसपास जा रहा है। कल शायद कोई लास्ट 10 दिन हो गए हैं तो पोस्टर वोस्टर निकल जाएगा। ऐसी स्काई फोर्स का कोई पोस्टर फटाफट से निकाल लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो छावा छुआ की बात शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं विद्या मयूरुचि की। विद्या मयूरुचि की जो स्ट्रेंथ थी वो उसके ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थी इनके मेन लीड। क्योंकि स्टोरी और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी वीक चली जाती है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। थाला अजित जो है वो पार्ट्स में प्रभावित करते हैं, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेड होता है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा करते हुए नहीं नजर आते। एंड होते होते वो वही कर रहे होते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन मूवी का टेम्पलेट चेंज हो जाता है अब तक। तो डे 4 जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है इसके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये डूब करके गिरी जाएगी, ये फिर रिकवर नहीं कर पाएगी। 13 करोड़ रुपए नेट का बिजनेस ये अभी भी कर लेगी, तमिल वर्जन स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी वर्जन में तो खास कुछ अट्रैक्शन आ नहीं रहा है। तो 49 प्लस 13 62 करोड़ रुपीज़ के आसपास ने नेट इंडिया का टोटल कर लिया। और 4 दिन के अंदर 100 करोड़ भी कर लिए। कल तक 92-93 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से था, और मेकर्स के हिसाब से 100 कर चुका है। तो अगर मेकर के हिसाब से चले तो 100, अदरवाइज 92 प्लस लगभग लगभग 22 और आप ऐड कर लो उसके अंदर, तो ये इतना कलेक्शन और कर चुका होगा अपने ग्रैंड टोटल के अंदर। तो खतरनाक तरीके की कलेक्शन इसके अंदर आई है। अब चलते हैं जो पुरानी रिलीजेस थी, जैसे इंटरस्टेलर की बात करते हैं। इसका डे 3 है आज, और कल 3.25 करोड़ किया था इसने, आज 3.5 करोड़ करेगा। काफ़ी पसंद आ रही है लोगों को ये जो ग्रैंड लेवल पे, क्योंकि ये मूवी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए ही थी। तो लोगों ने टीवी टूवी में देखी तो है, लेकिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वाई पीपल आर नाउ enjoying the movies which are released in yesterday years not so successful but now very successful. What is the reason? उसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ, सनम तेरी कसम में बताऊंगा वो। तो इंटरस्टेलर का जो टोटल है दैट इज 3.5 करोड़ रुपीज़ आज का, और कल का 5.5 टोटल जो हो गया था 2 दिन का, टोटल मिला के इसका 9 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। अब सनम तेरी कसम क्यों इतनी अट्रैक्ट कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 2014-15 आ जाता है, जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी सनम तेरी कसम। उस टाइम पे खान्स ले लीजिए, ये सारे ले लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा परछम के अंदर थे। और ऑडियंस जिस तरीके से ग्रूव थी वो यही थी कि अगर हम सिनेमा देखने जाएंगे तो एक तो लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, दूसरा ये कि जब हम लवी डबी कुछ देखेंगे तो ये बाहें खुलनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कुछ स्टार्स की एक परसेप्शंस बनी हुई थी, और न्यू कमर्स का इतना ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं एज ऑडियंसेस, जो आज हम बोलते हैं कि ये हमें आउटसाइडर को सपोर्ट करना चाहिए, वो खुद ही नहीं सपोर्ट करते थे। ये जो सुशांत सिंह के साथ जो हुआ उसके बाद की स्टोरी आई। हालांकि सुशांत सिंह ने आई ओपनर तो लेके आया, लेकिन वो भी गलत ही था, क्योंकि अगर आप रूलिंग देखें कोर्ट की तो उन्होंने बोला कि जी भाई, हमें एक पॉलिटिशियन के ऊपर शक है, ये तो खाम का कहानी को उलझाने के लिए बॉलीवुड टॉलीवुड पता नहीं क्या करने लगे उठा के। तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स थे जिनका परछम जो था बहुत ज़्यादा लहरा रहा था। तो अचानक से
कोई एक आउटसाइडर अपना कोई मूवी लेके आता है तो उसको ना तो ज़्यादा स्क्रीन्स मिलते हैं ना ज़्यादा ऑडियंस मिलती है। उस ज़माने में ऑडियंस ज़्यादा ओपन भी नहीं थी। इसके गाने फिर लेटर ऑन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उसके बाद से ये दिख रहा है जो आज हुआ है। आज इसको 6 करोड़ रुपए का इनकम करने का मौका मिला है, जो मतलब नई मूवीज़ को भी नहीं मिला है। 5 करोड़ रुपए इसने कल करे थे। 9.5 प्लस 6 जो है 15.5 से 16 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस ये कर लेगा। ये ऑलरेडी मतलब टॉप नॉच जोन के अंदर जा चुका है। इतनी बड़ी ओपनिंग किसी भी री रिलीज पिक्चर को आज तक नहीं मिली है। पद्मा मत पीछे रह गई है। बहुत सारी पिक्चरें हैं जो आसपास भी नहीं है इसके, और काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके का गैप है। तो 1-2 करोड़ रुपए ही अगर पहले दिन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको तो पहले दिन ही ज़बरदस्त तरीके की इनकम आई है। तो लोगों का प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है। नए नए हर्षवर्धन जो है, अगर यहाँ से लेट से उनकी गाड़ी पटरी पे आ जाती है तो अच्छी बात है। उनके इंटरव्यूज़ भी ऑफ लेटली आए हैं, तो अब उनको मौका मिल गया कि जी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि जी पहले आपने मेरा साथ नहीं दिया, अब दे दो। थंडेल के बारे में बात करते हैं। थंडेल जो ना थर्ड डे है, ये मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही शानदार है वहाँ की तेलुगु ऑडियंस। उन्होंने बोला यार देखो मूवी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, तो जो वन टाइम वॉच वाली मूवी होती है तो इसका मतलब है कि हम स्टार पावर को बिल्कुल बरकरार रखेंगे। अब नागा चैतन्य के लिए और एक स्वीट सी लव स्टोरी जो हमें देखनी है वो देखने जाएंगे यहाँ पर। और वो थोड़ा बहुत अगर ओवर द टॉप बाद में हो भी जाती है सेकेंड हाफ में तो चलेगा। साई पल्लवी भी हमें बड़ी क्यूट लगती है। तो कल के 12 करोड़ रुपए इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ 14 करोड़ रुपए में। ये बहुत अच्छा लगा यार मुझे देख के। ऑनेस्टली ये जो कॉन्फिडेंस इन देयर स्टार है, लव फॉर देयर स्टार है, ये बिल्कुल फेड आउट होता चला जा रहा है बॉलीवुड के अंदर। मेरे ख्याल से एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ बॉलीवुड वालों को, हिंदी सिनेमा को, कि भाई एक काम करो, अपने जितने भी इंस्टाग्राम्स है ना इसको बंद कर दो फिलहाल के लिए। 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए बैन कर दो अपने आप को। डोंट बी अवेलेबल, लेट पीपल ट्राई टू फाइंड यू विद मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इतना कर लो, इतनी ज़्यादा करेक्शन आ जाएंगे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लिस्ट बनाने जाएंगे कम से कम 10-20 ऐसे पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पर यू आर फॉल्टरिंग। बट एक चीज़ ये कर लो कि आप प्लीज़ कोई इंटरव्यू भी मत दीजिए और 1-1.5 साल तक बिल्कुल इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए, डेड हो जाना चाहिए उसको। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जो बाकी की मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, बैड एस और लव यापा। ये भी दोनों हिंदी मूवीज़ है। क्या ये कुछ अतरंगी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? एक चीज़ को लेके मेरी स्माइल बरकरार होगी। मैं चाहता था कि हिमेश रेशमिया की कोई मूवी हो बहुत अच्छा काम करे, और उनका बेस्ट काम एक्चुअली एक मूवी आई थी खिलाड़ी 786। उसके अंदर उनका साइड रोल था, कॉमिक रोल था विद अक्षय कुमार, बहुत अच्छे लगे थे वो। अब हर इंसान हर चीज़ नहीं अचीव कर सकता। वो बोलेंगे मैं अचानक से जी हीरो बन जाऊंगा और मैं मेन लीड में आ जाऊंगा। हर बंदा हर चीज़ के लिए कट आउट नहीं होता। मैं बोलूँ कि जी कल से मैं न्यूटन बन जाऊँ, मैं भी एक साइंटिफिक डिस्कवरी करूँगा, मेरा साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं शायद नहीं हूँ कट आउट के लिए, इसलिए यहाँ पर आके बकर बकर कर रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर बनी थी, ये ऐसा प्रॉमिस तो दिया था इसने, मेरे को भी प्रॉमिस दिया था डे वन के अंदर कि शायद बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा जो चीज़ मिस कर रहा था 80s का चार्म, कि बढ़िया डायलॉग्स होंगे, इन डेप्थ स्टोरी होगी, ज़बरदस्त इमोशन होंगे, एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और साथ में पैरोडी जोन के अंदर होगी। ये पैरोडी ही रहेगा ही सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई इमोशन था ना कुछ था। तो लग रहा था कि फालतूगिरी हो रही है, क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में बड़ी सारी रील्स को जोड़ के कुछ कर दे, कोई स्टोरी तो थी नहीं है इसके अंदर। तो वो रिफ्लेक्ट हुआ और मुझे अच्छा लगा कि ये वाला जो सिनेमा नहीं चला। अगर गलती से ये सिनेमा चल जाता तो फिर यही ट्रेंड चल जाता, आलतू फालतू आंडू पांडू पिक्चरें बननी शुरू हो जाती। पहले दिन इसने जो भी किया 3-3.5 करोड़ रुपए, टचिंग 4 करोड़ रुपए, इसीलिए कि भाई लोगों को क्रेज था कि भाई क्या करने वाला है। और फुल मार्क्स टू द डायलॉग राइटर। जो इसका डायलॉग राइटर है वो तो सारे बॉलीवुड को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्राइट पॉइंट है। बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं उसने। लेकिन उसके बाद एक गिरना शुरू होता है। सेकेंड डे में 2 करोड़ करता है, आज 1.25 करता है। लोगों को समझ में आ गया कि यार ये जो पांडुगिरी है ना, ये एक हद तक ही ठीक लग सकती है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया है, ये गंद मच गया है। तो इसको भी हम विदाउट एनी क्लासिफिकेशन के, कई लोग बोलते हैं कि जी साउथ आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप साउथ के लिए कुछ बोल रहे हो। मैं साउथ के लिए नहीं बोलता, साउथ की बुरी पिक्चरों के लिए बोलता हूँ। वो भी तेलुगु की कुछ लिमिटेड मूवी होती है जहाँ पर कुछ भी क्रिंज हो रहा होता है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। ऐसे ही इसको भी, सॉरी है तो हिंदी सिनेमा लेकिन ये क्रिंज ही है, इसको हम अच्छा सिनेमा नहीं बोल सकते। तो टोटल इसका हो जाता है 1.25 प्लस कल के टोटल जो हो गए थे 5.5, तो 6.75 करोड़ इसने किया है। अब ये मूवी को डिस्करेज करना हमारे जिम्मेवारी बनती है, ताकि इस तरीके का सिनेमा ना बने, ताकि हमें कुछ सेंसिबल तरीके की आए। हमको बिल्कुल ताला बंद करके, दिमाग बंद करके थोड़ा ना वहाँ चले जाएंगे।
लवयापा, बहुत फुल रिस्पेक्ट टू पीपल, दे डोंट वांट टू सी द रीमेक। देवा के साथ भी यही हुआ, ठीक है आपको नहीं देखना है, और ये सेंटिमेंट्स आई थिंक बहुत स्ट्रांगली, अगर पिक्चर की परफॉर्मेंस में पता चलता है कि जी कोई देखने नहीं जा रहा, तो शायद ये स्टॉप ही हो जाएगा कि यार इतने इतने करोड़ रुपए लगा दो, फिर उसके बाद कोई 10 करोड़ रुपए की भी टोटल इनकम ना हो रही है, तो अल्टीमेटली तो उनको स्टॉप करना ही पड़ेगा ना, जब चीज़ बिक ही नहीं रही है। तो फ्रॉम अ direction perspective, that whatever people have taken a call that okay, we will not go and watch remakes, that is I think that people will take with full respect. But where they lose respect in front of my eyes at least is that when they start trolling and be abusive, वो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो लवयापा वैसे स्टैंड अलोन बहुत ही ब्रिलियंट मूवी मेरे को लगी, बहुत अच्छी बनी हुई लगी। एक्टिंग के अंदर कोई कमी नहीं है, हेट जो है टारगेटेड तरीके से इस मूवी के लिए किया गया है, जो लोग देख लेंगे सेंसेबल तरीके से वो समझ जाएंगे। आप खुद ही समझ सकते हो, अगर कोई बोले कि जी लवयापा अच्छी नहीं लगी लेकिन मुझे बैड एस अच्छी लगी, तो उसका क्या ही टेस्ट होगा। तो मतलब आप हंस दो उसके ऊपर कि यार मतलब क्लास और क्रिंज के अंदर, या क्लास और क्रास, इन दोनों के मतलब ही नहीं पता होंगे उनको पहले। क्रास और क्लास में अगर जिसको फ़र्क नहीं पता, एक शब्द का फ़र्क, एक अक्षर का सिर्फ डिफरेंस है, तो वो इसी तरीके की हरकतें करेंगे कि हमें ये पसंद आ गया, हमें तो पुष्पा पसंद आ गया। पुष्पा फर्स्ट वाला पुष्पा था, नेक्स्ट वाले पार्ट पता नहीं पुष्पा क्यों हो गया, वो समझ नहीं आया मुझे। ये मतलब अच्छी भली चीज़ चलती हुई भी क्रिंज बना दी। उसका रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये आज तक का जो है तामझाम था। ठीक ठाक तरीके की कुछ अर्निंग्स हो गई हैं, बट सैड पार्ट फॉर हिंदी सिनेमा है इसके 2025 के अंदर सिर्फ एक मूवी काम करी है। वो भी मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, जस्ट अबाउट हिट हुई, समझ लीजिए स्काई फोर्स, और बाकी सारी मूवीज़ ने स्ट्रगल किया है। कुछ कुछ मूवीज़ तो अच्छी होने के बावजूद भी, देवा ले लीजिए, लवयापा होने के बावजूद भी ये चमकी नहीं है। मेरे को तो फतेह बहुत अच्छी लगी थी, जेन्युइनली अच्छी हैं। ये सब मेरे ख्याल से OTT पे आके अपना रिकग्निशन लेंगी, और कुछ मूवीज़ ज़बरदस्ती चली हैं स्टार पावर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर विदुई मरोची टाइप की अगर हिंदी मूवी कोई आ गई होती, इसमें कोई क्रिंज नहीं है, अच्छी अदरवाइज क्लीन अच्छी पिक्चर है, अगर आप इसको देखोगे हिंदी सिनेमा के अंदर इस तरीके की पिक्चर आ जाती, तो उसने 10 करोड़ रुपए के लिए स्ट्रगल करना था। तो ये जो लव खत्म होता चला जाना है, ये थोड़ा स्कैरी है। और लव खत्म होने का एक और भी कारण है, जो मैं एक और वीडियो के अंदर कवर करूंगा, कि इसको, इस शॉर्ट कमिंग को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये लव वापस कैसे आएगा। उस वीडियो की ज़रूर वेट करना।